सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन का ये पार्ट 3 है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करें और पार्ट 2 और पार्ट 1 को पहले देखें, पार्ट 1 को पहले देखें फिर पार्ट 2 को देखें। सो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो विंटर 1917 का टाइम था। 1917 जो है ईयर और विंटर का सीजन था। इसको फेब्रुअरी रेवोल्यूशन नाम दिया गया। हालांकि अगर देखो रशिया में जो कैलेंडर फॉलो किया जाता है उसको जूलियन कैलेंडर बोलते हैं, और हम जो फॉलो करते हैं, ज़्यादातर कंट्रीज जो फॉलो करती है वो ग्रिगोरियन कैलेंडर है। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से ये मार्च का महीना था और जूलियन कैलेंडर के हिसाब से ये फरवरी का महीना था, इसीलिए इसको फेब्रुअरी रेवोल्यूशन बोला गया। वहाँ पर विंटर थी 1917 में। कंडीशन इन द कैपिटल, सो वहाँ का कैपिटल था पेट्रोग्रेड। सेंट पीटर्सबर्ग का ही नाम चेंज करके पेट्रोग्रेड किया गया था। वहाँ का जो कंडीशन था वो बहुत ही ज़्यादा अनप्लेजेंट था, बहुत ही ज़्यादा ग्रीम था। सिटी का जो लेआउट था, अब हम लोग एक लेआउट का पिक्चर भी यहाँ पर देखेंगे जिसमें पता चलता था साफ साफ कि इस सिटी के अपने ही लोगों में एक डिवीज़न है। ठीक है, इस सिटी के जो लोग हैं वो खुद डिवाइडेड है। इस सिटी में क्या था कि इस सिटी में एक रिवर थी, रिवर फ्लो करती थी थ्रू दिस सिटी। इस रिवर का नाम है नेवा रिवर। नेवा के राइट साइड में वर्कर्स के क्वार्टर होते थे, जो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं उनके क्वार्टर होते थे, उनके रहने का जगह होता था। और जो लेफ्ट बैंक है इसमें इमेंस पैलेस, जो महल होते थे, राजा का महल, एरिस्टोक्रेट्स का जो बंगलो वगैरह होता था, ओके, मैंसन्स वगैरह यहाँ पर होते थे। तो लेफ्ट बैंक में ये सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, ऑफिशियल्स ये सब रहते थे, आर्मी ऑफिशियल्स ये सब रहते थे। और राइट बैंक में जो वर्कर्स है वो रहते थे, स्लम्स में रहते थे, छोटे छोटे झोपड़ियों में रहते थे। सो फरवरी 1917 में क्या हुआ था, फूड शॉर्टेज फील किया गया वर्कर के क्वार्टर में, यानी कि इसका जो राइट बैंक है वहाँ पर फूड शॉर्टेज होने लगी थी। खाना बहुत ही कम हो रहा था लोगों के पास, वर्कर्स के पास। और 22 फरवरी में हुआ ये कि एक फैक्ट्री में लॉकआउट हुआ, एक फैक्ट्री बंद हो गई। ठीक है, कोई भी कारण से एक फैक्ट्री बंद हो गई थी राइट बैंक में, रिवर नेवा के। उसके दूसरे दिन 50 फैक्ट्री के वर्कर्स जो है, वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड स्ट्राइक इन सिंपैथी। तो उनके सिंपैथी में 50 फैक्ट्री के वर्कर्स जो है वो भी स्ट्राइक कर दिए, वो भी काम बंद कर दिए। मैनी फैक्ट्रीज वीमेन लेड द वे टू स्ट्राइक। बहुत सारे फैक्ट्री में वीमेन जो है वो लीड कर रही थी इस स्ट्राइक को, यानी कि वीमेन बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करी। इस दिन को इंटरनेशनल वीमेन डे बोला गया, जो 8 मार्च है। तो आप अगर देख सकते हैं तो यहाँ पर 23 फरवरी जूलियन कैलेंडर के हिसाब से, लेकिन ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से ये 8 मार्च था। फाइनली ऑन संडे 25 फरवरी द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा। ड्यूमा आपको याद होगा, ड्यूमा जो है मोनार्क जो है 1905 रेवोल्यूशन में क्रिएट किया था, जो एक कंसल्टेटिव बॉडी था, जो सिर्फ कंसल्ट करने का इसको पावर था और कुछ नहीं। सो ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया गया। ये पावर राजा अपने पास रखा था, उसको कभी भी सस्पेंड कर सकता था। तो अब ड्यूमा के लोग भी नाराज हैं और ये वर्कर्स भी नाराज है। ड्यूमा में बेसिकली लीडर्स ही बैठते थे जो कंसल्ट करते थे राजा के साथ, तो दोनों ही नाराज थे इससे। डेमोन्स्ट्रेटर जो है फिर वापस स्ट्रीट्स पे आ गए थे, लेफ्ट बैंक के स्ट्रीट में, यानी कि जो पॉस एरिया था जहां पर महल वगैरह थे, ऑफिशियल्स थे, इस एरिया में आ गए थे डेमोन्स्ट्रेटर। ठीक है, ऑन द लेफ्ट ऑन द 27 फरवरी को ये हुआ कि पुलिस हेडक्वार्टर्स वर रैंसैक्ड। एक पुलिस हेडक्वार्टर को इस साइड में जो थी, लेफ्ट बैंक में जो थी पुलिस हेडक्वार्टर में, उसको अटैक किया गया डेमोन्स्ट्रेटर के द्वारा। द स्ट्रीट थ्रॉन्ग्ड विथ पीपल रेजिंग स्लोगन्स अबाउट ब्रेड, वेजेस, बेटर आवर एंड डेमोक्रेसी। सो लोग जो थे अब मोनार्की का रूल बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे। वो सोचते थे कि मोनार्क जो है हमारा फेलियर है, ये फेल हो रहा है बार बार। तो वो डिमांड करने लगे कि ब्रेड प्रोवाइड करो, बेटर वेजेस दो, ठीक है, और लिमिटेड आवर्स का काम कराओ और डेमोक्रेसी लाओ कंट्री में। अब मोनार्की रूल नहीं चाहिए। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन होने लगा। बाय द इवनिंग, शाम तक, सोल्जर्स एंड स्ट्राइकिंग वर्कर्स हैड गैदर्ड टू फॉर्म अ सोवियत। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि शाम तक, उसी दिन शाम तक सोल्जर्स जो है, बहुत सारे सोल्जर्स और स्ट्राइकिंग वर्कर्स, तो जितने भी वर्कर्स 50 फैक्ट्री के वर्कर्स जो है वो स्ट्राइक कर दिए थे। ये स्ट्राइकिंग वर्कर्स और बहुत सारे सोल्जर्स, रशियन एम्पायर के सोल्जर्स, एक तरह का ये सोल्जर्स द्वारा किया गया कुप था। तो सोल्जर्स क्या किए, वर्कर्स का साथ दे दिए और एक सोवियत फॉर्म किए। सोवियत यानी कि एक यूनियन फॉर्म किए। ठीक है,
इन द सेम बिल्डिंग एज द ड्यूमा मेट, जहाँ पर ड्यूमा का मीटिंग होता था, कंसल्टेटिव जो पार्लियामेंट था उसका जो मीटिंग होता था, वहीं पर ये बैठे और ये एक सोवियत फॉर्म किए, यूनियन फॉर्म किए। दिस वाज पेट्रोग्रेड सोवियत, और इसको पेट्रोग्रेड सोवियत बोला गया। इसका नाम आपको याद रखना है, ठीक है, जो वहाँ के सोल्जर्स और स्ट्राइकिंग वर्कर्स द्वारा फॉर्म किया गया था। फाइनली द जार एब्डिकेटेड ऑन 2 मार्च। तो उसके बाद क्या हुआ, ये जो सोवियत था, जो सोल्जर्स और वर्कर्स का था, ये प्रोटेस्ट करने लगे और जोर शोर से करने लगे, और इनके पावर को देख के राजा जो है वो एब्डिकेट कर दिया थ्रोन, कि भाई चलो ठीक है, आप लोग अगर बोलते हो कि मोनार्की रूल ख़त्म करो तो कर दो, अब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि कुछ आर्मी ऑफिशियल्स जो है राजा को परसुएड किए थे, वो बोले थे कि अब जो है लोग नहीं मान रहे हैं, अब आपको अपना गद्दी छोड़ना पड़ेगा। देन ही एब्डिकेटेड। सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्म्ड द प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। अब देखो पावर इनके हाथ में आ गया था। सोवियत लीडर्स यानी कि जो सोल्जर्स और जो वर्कर्स हैं मिल के जो यूनियन बनाए थे, उनके जो लीडर्स थे वो, और जो ड्यूमा लीडर्स थे यानी कि पहले जो कंसल्टेटिव ड्यूमा था उनके लीडर्स, ये दोनों मिला के प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म किए। प्रोविजनल गवर्नमेंट एक टेम्पररी गवर्नमेंट होता है, ठीक है, उसके बाद इलेक्शन के बाद इसको हट जाना था। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म किए जिससे कंट्री को चलाया जा सके। पेट्रोग्रेड हैड लेड द फेब्रवरी रेवोल्यूशन। इसको आपको याद रखना है कि फेब्रवरी में जो रेवोल्यूशन हुआ था उसमें सारे पेट्रोग्रेड के ही लोग थे, ठीक है, वहाँ के वर्कर्स थे, वहाँ के लीडर्स थे। सो पेट्रोग्रेड हैड लेड द फेब्रवरी रेवोल्यूशन, ओके, एंड दे ब्रॉट डाउन मोनार्की इन फेब्रवरी 1917। तो 1917 का जो सबसे बड़ा इवेंट है वो ये है कि मोनार्की रूल खत्म होता है वहाँ पे। तो 1917 का जो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन था उससे मोनार्की खत्म हुआ। अब हम लोग कुछ पिक्चर्स देखते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये रिवर नेवा है और इसका फ्लो जो है इस साइड है। सो इसके जो लेफ्ट बैंक है, इसका जो लेफ्ट बैंक है, यहाँ पर पॉस एरिया है, यहाँ पर खाली वो बड़े बड़े बिल्डिंग्स, महल, आर्मी ऑफिशियल्स के बिल्डिंग वो सब है। और इसका जो राइट बैंक है ये वर्कर का क्वार्टर है, ये सारा वर्कर का क्वार्टर है जो छोटे छोटे जगह पे बने हुए हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ब्रेड, बेटर वेजेस एंड वर्किंग कंडीशन का जो डिमांड उस समय वर्कर्स कर रहे थे। तो ये देख रहे हैं कितने नंबर में वर्कर्स हैं यहाँ पे। ये भी एक फोटो ताकि आपके दिमाग में ये इमेज बना रहे। अब सोवियत्स इन अर्ली 20th सेंचुरी, तो ये है आपका जो सोल्जर्स और वर्कर्स है उनका एक ग्रुप, सोल्जर्स एंड वर्कर्स का एक ग्रुप जिन्होंने सोवियत फॉर्म किया था। और यहाँ पर कुछ है ड्यूमा लीडर्स, ओके। तो ये दोनों मिलके प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म किए और कंट्री को चलाने के लिए आफ्टर द एब्डिकेशन ऑफ द मोनार्क। सो फेब्रवरी रेवोल्यूशन हुआ, मोनार्की वहाँ पर ख़त्म हुआ। उसके बाद क्या हो रहा था? सो आफ्टर फेब्रवरी आर्मी ऑफिशियल, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वेर इन्फ्लुएंशियल इन द प्रोविजनल गवर्नमेंट। अभी भी देखिए जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाया था राजा के एब्डिकेशन के बाद, मोनार्क के एब्डिकेशन के बाद, जार के एब्डिकेशन के बाद, सो प्रोविजनल गवर्नमेंट में जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे वो आर्मी ऑफिशियल, बड़े बड़े आदमी थे, लैंड ओनर्स थे और इंडस्ट्रियलिस्ट थे। बट लिबरल्स एज वेल एज सोशलिस्ट among them work towards an elected government। यहाँ पर an elected government होगा। तो जो सोशलिस्ट थे और लिबरल्स थे वो चाहते थे कि अभी भी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आना चाहिए। प्रोविजनल गवर्नमेंट को जितना जल्दी से जल्दी यहाँ से निकाला जाए उतना अच्छा है, एक इलेक्शन कंडक्ट कराया जाए और इलेक्टेड गवर्नमेंट आए। सो अप्रैल 1917 में क्या हुआ? बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रशिया फ्रॉम हिज एग्जाइल। सो व्लादिमीर लेनिन को पहले बैन कर दिया गया था, मोनार्की और मोनार्क के जो ऑफिशियल्स थे वो बैन कर दिए थे। उसका कोई भी एक्टिविटीज़ को पसंद नहीं किया जा रहा था क्योंकि वो फार कम्युनिस्ट थे, सोशलिस्ट थे, जो इस तरह का शासन बिल्कुल नहीं चाहते थे। अब 1917 में व्लादिमीर लेनिन रशिया आए, ठीक है, इससे पहले वो जर्मनी में थे। लेनिन ने 3 डिमांड करी, ठीक है, और ये 3 डिमांड जो है उसको अप्रैल थीसिस बोला गया। सो अप्रैल में वो वापस आए और 3 डिमांड किए गवर्नमेंट से, और उसके पीछे बहुत सारे लोग थे, जो रेडिकल्स थे वो इनके पीछे ही थे, इनके सपोर्ट में थे। उन्होंने बोला कि वार जो है ये इमीडिएट बंद होना चाहिए। अब किस वार की बात की जा रही है? सो इससे पहले 1914 में जो
रशियन एम्पायर था वो वर्ल्ड वॉर वन में पार्टिसिपेट किया था, और वर्ल्ड वॉर वन ये सोच के पार्टिसिपेट किया था कि जल्दी ही खत्म हो जाएगा, बट ये इट टुक अ लॉन्ग टाइम टू एंड द वॉर। सो इसको बहुत लंबा समय लगा, और वार में बहुत सारे सोल्जर्स जो है रशिया के मारे गए थे, क्योंकि रशिया जो है लिस्ट इंडस्ट्रियल कंट्री था और उनके पास अच्छा खासा हथियार नहीं था। लोग को बस डंडा दे के भेज दिया जाता था कि जाओ भाई मार करके आओ। लेकिन होता क्या था कि जर्मन जर्मन फोर्सेस जो है उनको मार देते थे। इनका दूसरा डिमांड ये था कि जमीन जो है, लैंड जो है, उसको ट्रांसफर करो पीजेंट्स में। नोबेल के पास जमीन नहीं रहनी चाहिए, जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स है उनके पास जमीन नहीं रहनी चाहिए, बल्कि जो पीजेंट्स है, जो खेती करते हैं उन खेतों में, उनको ट्रांसफर करो। बैंक्स को नेशनलाइज करो, ठीक है, ताकि क्या करे, बैंक गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहे, कोई मोनोपोली ना हो। तो इन तीन डिमांड को अप्रैल थीसिस बोला गया था। अब आते हैं व्लादिमीर लेनिन। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जो पिक्चर है, ये व्लादिमीर लेनिन का है। वो बहुत बड़े लीडर थे। तो द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर इन 1917। सो देखो, एज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड द बोल्शेविक्स ग्रू। तो क्या था कि उस समय जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, लेनिन उसको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ये जो है ये अभी तक इन्फ्लुएंशियल लोगों का था, आर्मी ऑफिशियल्स का था, लैंड ओनर्स का था, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों का था। सो लेनिन का खुद का एक ग्रुप था जिसको हम लोग बोल्शेविक्स बोलते थे, बोल्शेविक्स, और एक ग्रुप था जिसको हम लोग मेंशेविक बोलते थे। सो मेंशेविक बेसिकली, मेंशेविक जो ग्रुप था वो बड़े बड़े लैंड ओनर्स के सपोर्टर थे, और जो बोल्शेविक्स थे ये रेडिकल्स थे जो लेनिन के पीछे थे। तो ठीक है, अब लेनिन फियर्ड द प्रोविजनल गवर्नमेंट वुड सेट अप अ डिक्टेटरशिप। लेनिन को कहीं ना कहीं ये डर था कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है ये डिक्टेटरशिप सेट कर देगा पूरे रशिया में। तो इससे पहले कि वो डिक्टेटरशिप लाए, लेनिन चाहते थे कि हम लोग डिक्टेटरशिप ले आए, बोल्शेविक्स। तो 16 अक्टूबर 1917 को हुआ ये। लेनिन जो है वो परसुएडेड द पेट्रोग्रेड सोवियत एंड बोल्शेविक पार्टी। जो पेट्रोग्रेड सोवियत था, जो हम लोग आगे पढ़े थे, पेट्रोग्रेड सोवियत ये वर्कर्स और सोल्जर्स का था, तो उनको मनाया, ठीक है। और जो अपने पार्टी के मेंबर थे, बोल्शेविक पार्टी के जो मेंबर थे, उनको एग्री किया कि सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर होना चाहिए, यानी कि पावर को हम लोग को जल्दी से जल्दी सीज कर लेना चाहिए। पावर किसके हाथ में था? पावर अभी प्रोविजनल गवर्नमेंट के हाथ में था। सो अ मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटी वाज अपॉइंटेड बाय द सोवियत अंडर लियोन ट्रोटोस्की। देखो, ये लोग क्या करे, बोल्शेविक और जो पेट्रोग्रेड सोवियत थे, ये एक रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाए, ठीक है, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी। इसमें मिलिट्री अपॉइंट करने लगे, और इस कमेटी के जो हेड थे वो था लियोन ट्रोटोस्की। इनको जिम्मा दिया गया कि कैसे भी पावर हम लोग को सीज करना है, चाहे अरेस्ट करो चाहे मारो, प्रोविजनल गवर्नमेंट के जितने भी लीडर्स हैं सबको अरेस्ट कर लो, बट पावर हमें चाहिए। At a meeting of all Russian Congress of Soviets in Petrograd, the majority approved the Bolshevik action. क्या हुआ कि इसके बाद एक ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत, जितने भी सोवियत थे, जितने भी वर्कर्स यूनियन थे, उनका एक मीटिंग हुआ। उसमें वो बोला, इस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि बोल्शेविक एक्शन जो जो होगा वो हम लोग सब मानते हैं। बोल्शेविक एक्शन मतलब लेनिन का कहने का बात है कि लेनिन चाहता था पावर सीज करना, तो वो लोग इस पे हामी भर दिया अपना कि हाँ, पावर सीजर होना चाहिए, यानी कि पावर को सीज किया जाना बहुत जरूरी है। तो अक्टूबर के बाद जैसे ही एक एक बोल्शेविक लोग अक्टूबर में पावर सीज कर लेता है, ठीक है। और उसके बाद क्या चेंजेस आई? सो बोल्शेविक्स वर टोटली अपोज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। बोल्शेविक जो है ये पूरा कम्युनिस्ट ग्रुप था, प्राइवेट प्रॉपर्टी को बिल्कुल अपोज करते थे। मोस्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स वेर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1917। तो पावर सीज कर लिया इन लोगों ने, और उसके बाद बहुत सारे फैक्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया। जितने भी फैक्ट्रीज है अब गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेंगे, और इसका प्रॉफिट सोसाइटी के लोगों को दिया जाएगा। लैंड वॉज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी। लैंड को जो है सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया, यानी कोई भी ज़मीन जो है किसी प्राइवेट आदमी का नहीं होगा, जैसे हमारे यहाँ पर होता है, ऐसा नहीं होगा, वो गवर्नमेंट के अंडर में होगा, ठीक है। सिटीज़ में क्या हुआ? बोल्शेविक्स इन्फोर्स द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेस। तो ये तो कंट्री साइड में हो रहा था, गांव में। तो सिटीज़ में क्या हो रहा था कि बोल्शेविक्स जो है बड़े बड़े हाउसेस को, जो नोबेल के थे, इन हाउसेस को कैप्चर करने लगे, और जो फैमिलीज थी
उस फैमिली के अकॉर्डिंग इन हाउसेस को बांटा गया। जैसे किसी का बड़ा फैमिली था तो उसको ज़्यादा रूम अलॉट किया गया, किसी का छोटा फैमिली था तो उसको कम रूम अलॉट किया गया। इस तरह से मतलब एक तरह से जितने भी वर्किंग पॉपुलेशन थी उसका कंडीशन को सुधारा जा रहा था। द बोल्शेविक पार्टी वॉज रीनेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। तो बोल्शेविक पार्टी को बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया और रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया, इसको आपको याद रखना है। इन नवंबर 1917 द बोल्शेविक कंडक्टेड द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नंबर 17 में बोल्शेविक जो है एक इलेक्शन कराए, लेकिन बट दे फेल टू गेन मेजोरिटी सपोर्ट। लेकिन इस इलेक्शन में उनको सपोर्ट नहीं मिला। ठीक है, अब जब इस इलेक्शन में सपोर्ट नहीं मिला तो बोल्शेविक्स फिर भी पावर को जो है छोड़े नहीं, और उसके बाद वाले सालों में बोल्शेविक्स जो है बिकेम द ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस। बोल्शेविक जो है सिर्फ अकेला पार्टी बन गया रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स का जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएगा। जैसे चाइना में आप देख सकते हैं, चाइना में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी है और कोई पार्टी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं कर सकती है। ओके नाउ, और ये जो है बोल्शेविक्स पार्टी यही इस कंट्री का पार्लियामेंट बनी और कंट्री के लिए लॉ बनाने लगी, और रशिया इस तरह से एक वन पार्टी स्टेट बन गया। वन पार्टी स्टेट मतलब जहां पर एक ही पार्टी हो और उसके बाद और पार्टी ना हो। बोल्शेविक के पावर सीजर के बाद, यानी कि बोल्शेविक जैसे ही पावर सीज कर लिया उसके बाद पूरे रशिया में एक सिविल वार होना शुरू हो गया। सिविल वार क्या था? देखो आपको याद होगा, प्रोविजनल गवर्नमेंट के बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट करके उसको जेल भेज दिया गया या फिर उसको छोड़ना पड़ा। सो ये प्रोविजनल गवर्नमेंट और जो मोनार्की के सपोर्टर थे, ठीक है, जो मोनार्की का रूल चाहते थे और जो प्रोविजनल गवर्नमेंट का रूल चाहते थे, सो ये इन दोनों के जो सपोर्टर्स थे वो चले गए थे साउथ रशिया, क्योंकि नॉर्थ रशिया में पूरा बोल्शेविक का कैप्चर था। तो साउथ रशिया में जाके ये अपना आर्मी फॉर्म कर रहे थे। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि इसमें कुछ सोशलिस्ट थे, वो सोशलिस्ट जो इसके सपोर्टर नहीं थे, लेनिन का सपोर्टर नहीं था, कुछ सोशलिस्ट थे। उन सोशलिस्ट का जो आर्मी था वो प्रोविजनल गवर्नमेंट का था, तो उन सोशलिस्ट का जो आर्मी था उनको ग्रीन आर्मी बोला गया। ठीक है, और जो जार का जो आर्मी था उसको व्हाइट आर्मी बोला गया। तो ग्रीन आर्मी और व्हाइट आर्मी का एक कॉम्बिनेशन था, इन दोनों को मिला के व्हाइट आर्मी ही बोला जाता था। सो नन बोल्शेविक सोशलिस्ट, देखो ऐसे सोशलिस्ट जो बोल्शेविक नहीं थे, सोशलिस्ट तो ये लोग भी थे, सोशलिस्ट वो लोग भी थे, बट इन सोशलिस्ट का विजन बोल्शेविक सोशलिज्म कुछ अलग है। बोल्शेविक सोशलिज्म डिक्टेटरशिप का बात करता है, जबकि जो सोशलिज्म है वो डेमोक्रेसी को भी बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, वो चाहता है कि डेमोक्रेसी भी आए। सो नन बोल्शेविक सोशलिस्ट, लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी, ठीक है, जो ऑटोक्रेसी के सपोर्टर थे, जो मोनार्की के सपोर्टर थे, कंडेम द बोल्शेविक अपराइजिंग, जो बोल्शेविक अपराइजिंग हुआ रशिया में उसको कंडेम किया। देयर लीडर्स मूव टू द साउथ रशिया एंड ऑर्गेनाइज ट्रूप टू फाइट द बोल्शेविक। इनके जो लीडर्स थे, लिबरल्स और ऑटोक्रेसी के सपोर्टर, नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट जो थे, ये लोग चले गए साउथ रशिया और यहाँ पर आर्मी ऑर्गेनाइज करने लगे, ट्रूप्स ऑर्गेनाइज करने लगे ताकि बोल्शेविक से लड़ा जाए, जाके उनसे लड़े और पावर को फिर से कैप्चर करे। सो ड्यूरिंग 1918 एंड 19 द ग्रीन्स, और ये सोशलिस्ट थे, द वाइट्स जो प्रोजारिस्ट थे, और कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर। तो 1918 और 1919 में ये ज़्यादातर पार्ट में इनका कैप्चर बन गया। ठीक है, मतलब ये ज़्यादातर पार्ट में अपना कैप्चर जमा लिए थे, अपना दबदबा कायम कर चुके थे। एज दिस ट्रूप्स एंड बोल्शेविक्स फाउट अ सिविल वॉर, लूटिंग, बैंडेट्री एंड फेमिन बिकम कॉमन। तो पूरे रशिया में सिविल वॉर होने लगा बिटवीन द, अच्छा जो बोल्शेविक आर्मी थी इसका नाम था रेड आर्मी, एक चीज याद रखिएगा, इसका नाम था रेड आर्मी। सो रेड आर्मी, ग्रीन एंड व्हाइट आर्मी, ग्रीन और व्हाइट आर्मी कंबाइंडली लड़ रही थी और रेड आर्मी के साथ। सो इनके बीच में एक ही कंट्री में जब इस तरह का वार होता है तो उसको सिविल वार बोलते हैं। तो इनके बीच में सिविल वार होने लगा। जैसे सिविल वार इनके बीच में होने लगा तो इस जगह पे पूरे रशिया में लूटिंग, बैंडिट्री और फेमिन बड़ा कॉमन हो गया था। बाई जनवरी 1920 बोल्शेविक्स कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर। सो देखो 1919 और 1919 में सिविल वॉर शुरू होता है, 1920 तक बोल्शेविक जो है दोबारा कैप्चर कर लेता है ज़्यादातर रशियन एम्पायर को। दे सक्सीडेड ड्यू टू कॉपरेशन विथ नन रशियन नेशनलिस्ट एंड मुस्लिम जादिदिस्ट। तो
बोल्शेविक को जो है सक्सेस किस तरह से मिला? बोल्शेविक को सक्सेस मिला, जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे, यानी कि रशिया के बाहर के लोग, वो लेनिन के फोर्स को सपोर्ट करते थे, रेड आर्मी को सपोर्ट करते थे, और मुस्लिम जादिदिस्ट, जो मुस्लिम रिलीजियन में जो रिफॉर्मर्स होते थे, वो भी लेनिन को सपोर्ट करते थे। इनके सपोर्ट्स के चलते ये रेड आर्मी जो है इस वार को जीत गई। मोस्ट नॉन रशियन नेशनलिस्ट जो है वर गिवन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इन सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, ठीक है, द स्टेट द बोल्शेविक्स क्रिएटेड फ्रॉम द रशियन एम्पायर। तो क्या हुआ कि नॉन रशियन नेशनलिस्ट जितने भी थे, उनको जो लेनिन का रशिया था वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल ऑटोनॉमी था, क्योंकि ये लेनिन को सपोर्ट किए थे। और लेनिन का जो रशिया था उसको हम लोग बोलते हैं सोवियत यूनियन, मतलब यूनियन यूएसएसआर, ओके, यूनियन सोशलिस्ट सोसाइटी रशिया, यूनियन सोवियत सोसाइटी रशिया, सॉरी, यूनियन सोवियत सोसाइटी रशिया, मतलब बहुत सारे जो सोवियत थे, यानी कि बहुत सारे एसोसिएशन, वो उनका एक यूनियन के द्वारा बनाया गया था। ये हम लोग कुछ पिक्चर्स देखेंगे, ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है ये रेड आर्मी है जो लेनिन की आर्मी थी, और ये जो है ये प्रो ज़ारिस्ट आर्मी और सोशलिस्ट आर्मी थी। वो सारे सोशलिस्ट के आर्मी थे ये, जो लेनिन वाले सोशलिज्म को नहीं मानते थे। लेनिन वाले सोशलिज्म को लेनिनिज्म कहा जाता है, और एक सोशलिज्म है जो जिसमें डेमोक्रेसी भी आता है, तो ये वो सोशलिस्ट लोग हैं। सो इसमें वाइट आर्मी और ग्रीन आर्मी कंबाइंड है, आप देख सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो सिविल वार हुआ, ये रशियन सिविल वार इसको बोला गया, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल हमें कमेंट करके बताइए, लाइक करें इसको, और अगर कुछ अमेंडमेंट का ज़रूरत है तो वो भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि हम उसको अमेंड कर सकें। थैंक यू वेरी मच अगेन।